हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ताहा और ये हमारी पहली क्लास है आईडीएम्स के बारे में। आईडीएम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवेज हो, बैंक्स हो, हर जगह आईडीएम फिजिक्स का हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है इस टॉपिक में, क्या बच्चों को जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है कि आईडीएम्स कैसे रिटेन नहीं हो पाते हैं, लर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो खास बनाई गई है ऐसे बच्चों के लिए और सभी के लिए कि जो रिटेंशन पावर जो है आईडीएम्स को समझने के लिए वो बढ़े। इस वीडियो में मैं हर एक आईडीएम को पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा कि और पिक्चर्स के थ्रू समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और पहला हम लोग आईडीएम देखते हैं। तो पहला आईडीएम जो है हमारे पास जैसे यहाँ लिखा है वो है रैंक एंड फाइल। और रैंक एंड फाइल का क्या मतलब होता है, ये होता है ऑर्डिनरी पीपल और फुट सोल्जर्स excluding ऑफिसर्स। इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई देगी, उसमें कुछ सोल्जर्स दिखाई देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी कि क्या मतलब होता है। ऑर्डिनरी पीपल या फुट सोल्जर्स एक्सक्लूडिंग ऑफिसर्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी विंग में, किसी भी जैसे कोई ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो वर्किंग स्टाफ होता है या जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनको हम लोग क्या किस आइटम से डिनोट करते हैं, रैंक एंड फाइल। बेसिकली रैंक एंड फाइल का मतलब होता है मिलिट्री के पर्पस में कि किस रैंक से और किस लाइन में कौन सा सोल्जर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास आइडियम आता है, उसका मतलब होता है हमारे पास बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आइडियम क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम है। इसका क्या मतलब निकलता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड्स और इर्रेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, यहाँ पे भी आपको एक इमेज मिलेगी, इसमें एक ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ में आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स कि कैसे वो अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है। तो एक इरेगुलरिटी शो कर रहा है, एक शॉर्ट पीरियड में कैसे इरेगुलरिटी शो कर रहा है। इस आइडियम का बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का यही मतलब होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आइडियम है वो हमारा आइडियम होता है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड। इस आइडिया में क्या मतलब होता है कि अ पर्सनल इंटरेस्ट और मोटिव। ठीक है, किसी इंसान का कोई पर्सनल मोटिव है, आपको ये लग रहा है कि वो इंसान आपके पास आया है, काम कराने आया है, ठीक है, आपका बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन उसका क्या एक पर्पस है, अपना कोई पर्पस है उसका, वो काम कराने के लिए, इसलिए वो आपका अच्छा बन रहा है। इस आइडियम का यही मतलब निकलता है, अ पर्सनल इंटरेस्ट और मोटिव। यह इस आइडियम के साथ आपको एक पिक्चर दिखाई देगी दोस्तों, और उस पिक्चर का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर कि इस पिक्चर में क्या पर्पस है और किसका क्या मोटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का जो यहाँ पे आइडियम आता है, नेक्स्ट हमारा आइडियम यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट हमारा आइडियम है अ वी बिट। अब देखिए इस आइडियम को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके नेम में ही अब वी बिट में बिट है। बिट में हम लोग सब जानते हैं कि बिट का मतलब स्मॉल से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो वी बिट का मतलब है कोई चीज़, अ माइन्यूट थिंग, अ स्मॉल थिंग, अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या मतलब होता है, कोई छोटी सी चीज़। अब वी बिट किसी भी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, कोई छोटी सी चीज़ कहलाती है अब वी बिट। तो यहाँ भी आपको एक पिक्चर इसके साथ मिलेगी, इसमें बहुत छोटा सा डिनोट किया है। कोई चीज़ भी हम छोटी सी जब दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अब वी बिट। नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पे आइडियम है वो हमारा आ जाता है आउट ऑफ द वुड्स।
और ये आइडियम हम जो बात कर रहे हैं आउट ऑफ द वर्ड्स, ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया और कई बार रिपीट भी हुआ है। आउट ऑफ द वर्ड्स, आउट ऑफ द वर्ड्स का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ द वर्ड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, किसी खतरे से बाहर आ जाना, किसी खतरे में, किसी परेशानी में हम पड़े हुए थे, उस खतरे या परेशानी से बाहर आ जाने को बोलते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स। इसी आइडियम का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। अब यहाँ वर्ड्स जो है ये हमको सबको मालूम है, ये फॉरेस्ट या क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। इस आइडियम के साथ आपको एक पिक्चर मिलेगी, इसमें एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और उसके पीछे कितने एनिमल्स दिखाए गए और दिखा रहे हैं कि वो कैसे उस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके उस जंगल से बाहर आ गया है। और होप ये आपकी जो पिक्चर इसमें दिखाई जाएगी वो बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगी और आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी किसी भी आइडियम और इस आइडियम को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आइडियम है वो हमारा आता है अंडर हिज थंब, ओके, अंडर हिज थंब। नेक्स्ट जो है वो अंडर हिज थंब। नेक्स्ट आइडियम हमारे पास क्या है, अंडर हिज थंब। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब किसी के कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। इसका क्या मतलब निकला? अंडर कंट्रोल का मतलब कि जैसे कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, कोई वर्कर है, ठीक है, उसको जो है लोग अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। तो कोई इंसान जब किसी के कंट्रोल में जो है हो जाता है, या कोई इंसान किसी को जब कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस आइडियम से डिनोट करते हैं अंडर हिज थंब। तो यहाँ भी एक पिक्चर आपको मिलेगी, एक लेडी है, वो एक इंसान को अपने थम्स के थ्रू कंट्रोल कर रही है, मतलब उसको अपने इशारों पे नचाना, जिसको कहते हैं इशारों पर नचा रही है। नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पे आइडियम है वो हमारा आइडियम निकल के आता है यहाँ पे एट नेक्स्ट जो हमारा आइडियम है उसका मतलब है एट वंस विट्स एंड्स। इसका क्या मतलब होता है? जब कोई इंसान बहुत कंफ्यूजन में हो कि क्या करे और क्या ना करे, ठीक है, किसी को कोई दो काम है, वो ये सोच रहा है कि हम याले काम कर ले कि याला काम कर ले, और वो कंफ्यूजन में है, ठीक है, उसको कोई जॉब मान ली लेनी है, तो दो जॉब से ऑप्शन है उसके पास, उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो किस जॉब की तरफ जाए, या उसको कोई बिज़नेस करना है तो उसको नहीं समझ में आ रहा क्या बिज़नेस आइडिया होगा। तो जब कोई आदमी अटर कन्फ्यूजन में होता है या जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, तो उस आइडियम्स का हम डिनोट करते हैं एट वंस विट्स एंड। इसका क्या मतलब होता है कि अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। तो इसके साथ भी आपको पिक्चर मिलेगी, उसमें एक इंसान दिखाया गया है जो अपने बालों को नोच रहा है और कंफ्यूजन में दिखाया गया है, तो आपको उससे भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आइडियम है, नेक्स्ट हमारा आइडियम यहाँ पे जो 8 नंबर का है वो है यहाँ पे बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब ये आइडियम जो है इसको अगर हम देखें तो ये इतना टफ नहीं होगा। क्यों नहीं टफ होगा? क्योंकि इसको अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए बिटवीन द डेविल, डेविल क्या है, वो भी एक डेंजर है, और डीप सी क्या है, डीप सी क्या है, वो भी एक डेंजर है। तो ये हम कह सकते हैं जब कोई इंसान दो खतरों के बीच में फंस जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के बीच में फंस जाता है जब वो उससे निकल नहीं पा रहा है, वो किसी भी एक सिचुएशन में अगर गिरा तो उसको हमेशा परेशानी होनी है, उसकी बर्बादी होनी है। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए जो आइडियम है वो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स। इसके साथ भी आपको एक पिक्चर मिलेगी, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। उसमें क्या दिखाया है कि एक डेविल जो है रेड कलर का है और एक बीच में एक इंसान खड़ा हुआ है और उसके दूसरी तरफ जो है क्या डीप सी है, और वो डेविल क्या कर रहा है, बराबर धक्का दे रहा है इंसान को कि डीप सी में चला जाए, एक डेंजर में। और डीप सी क्या कर रही है, अगर डीप सी से वो बचता है तो वो डेविल के पास जाएगा, तो दोनों तरफ से उसको परेशानी है। नेक्स्ट जो हमारा आइडियम है इसमें है वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है हर किसी ना किसी एग्जाम में। तो क्या है, बर्न
बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये क्या है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल समझना कि क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो बेसिकली इस आइडिया का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अगर देर रात तक जग के बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत लंबे समय तक मेहनत कर रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है, या देर रात तक जग के काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्क हार्ड और वर्क लेट नाइट, ठीक है। इसके साथ भी आपको एक पिक्चर मिलेगी, इसमें भी बड़ा अच्छा सा एक है कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो स्टूडेंट देख रहा है, वो देर रात तक काम कर रहा है, काफ़ी रात हो गई है। तो जब आप पिक्चर्स देखेंगे, जितने भी अभी तक मैंने आइडिया समझाए, जब इसकी आप साथ साथ पिक्चर देखते जाएंगे इस एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन पावर दोनों बढ़ेगा। और उससे क्या होगा कि आप जब भी एग्जाम में बैठोगे और ये आइडिया इनमें से कोई आपको अगर मिल गया, तो आपको तुरंत दिमाग में वो पिक्चर क्लिक करेगी और आप तुरंत उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है आइडिया में यहाँ पे वो है नेक्स्ट जो हमारा आइडियम है वो है कॉल स्पेड आ स्पेड। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि स्पेड को स्पेड बोल देना। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब निकला। इसका ये मतलब निकला कि कोई इंसान है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, उससे कोई गलती हो रही है, वो दूसरों को परेशान कर रहा है, तो उसके मुंह पे तुरंत बोल दिया कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये परेशान कर रहे हो लोगों को, ठीक है। तो वो इंसान जैसा उसको उसके बारे में उसके मुंह पे डायरेक्टली फ्रैंकली बोल दिया, तो उसका क्या मतलब होता है, कॉल स्पेड अ स्पेड, ठीक है। टू स्पीक फ्रैंकली और डायरेक्टली, ठीक है। इसके साथ भी आपको बहुत खूबसूरत सी पिक्चर मिलेगी, उससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आइडियम पे। नेक्स्ट आइडियम जो हमारा है वो है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। ये एक आइडियम ऐसा है जो कि हम अपनी लाइफ में सुन लेते हैं, ठीक है, और हमको मालूम भी होता है मैक्सिमम लोगों को कि इसका क्या मतलब होता है। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब ये होता है सिंपल सा कि कोई इंसान जब बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्रचंड जीत हासिल कर लेता है, बहुत अच्छी तरीके से जीत लेता है किसी चीज़ को, बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। टू विन विद ट्रेमेंडस लक, ठीक है। ये हो जाता है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छी पिक्चर मिलेगी, उसमें एक दिखाया गया है कि कैसे एक पर्सन जो है वो उड़ रहा है बहुत खुशी में, मतलब कि वो उसको सिम्बलाइज कर रहा है कि खुशी के मारे कोई इंसान उड़ने लगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा आइडियम वो है होपिंग अगेंस्ट होप, ठीक है, होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप। अब दोस्तों ये आइडियम जो है ऐसा है कि इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर कभी आ जाए, जब तक आप इसको पढ़े ना हो। तो होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है जब हम बिना किसी उम्मीद के होते हैं कि अब ये कोई काम नहीं हो सकता, अब ये आगे मुझे लग रहा है सारे मेरे लिए रास्ते बंद हो गए हैं, अब मेरा कोई काम नहीं हो सकता, तो उस केस में जो आइडियम है वो है होपिंग अगेंस्ट होप, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, विदाउट होप, ठीक है, विदाउट होप। इसमें भी दिखाया गया कि एक लेडी बैठी है, वो विदाउट होप, उसके चेहरे से हमको पता चल रहा है, तो आपको उसको देख के भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो 13 नंबर का आइडियम जो है वो है हमारा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13 नंबर का हमारा जो आइडियम है वो है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। 13 नंबर का हमारा आइडियम क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक। इसका क्या मतलब निकलता है,
क्या इसको देख के तो ऐसा लग रहा है, इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी किसी के सर पे कील ठोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या निकलता है इस आइडियम का? इसका मतलब ये निकलता है कि जब हम कोई काम राइट समय पे राइट चीज़ करें, ठीक है, और राइट तरीके से करें, तो उसका मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम एंड इन राइट वे, ठीक है। इसमें भी दिखाया गया कि एक पिक्चर में दो बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी आंखें बंद करके कील को ठोक लूँगा, लेकिन दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है, आपको आंखें खोल के सही तरीके से देखेंगे कील को कैसे हम हैमर करेंगे, और हैमर करने के बाद जो सही तरीका होगा उसी तरीके से हम कर पाएंगे उस नेल को हैमर, ठीक है। तो ये हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आइडियम है, नेक्स्ट हमारा आइडियम आता है, नेक्स्ट हमारा टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आइडियम है टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। ये तो हम लोग को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि रिड ऑफ का मतलब है। जिनको नहीं पता होता है उनको मैं बता दूँ, रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा, छुटकारा पाना, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ से हम समझ सकते हैं कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को अपने से दूर हटाना। टू, इसका मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ को अपने से दूर करना। तो इसमें क्या है कि अच्छी सी पिक्चर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि मॉस्किटो रिपेलेंट है या इंसेक्ट रिपेलेंट है, जिससे क्या है इंसेक्ट्स दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा आइडियम यहाँ पे बचता है, और ये आइडियम के बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट जो है हमारा जो आइडियम बचा है वो है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, इसका क्या मतलब होता है? अब ये कुछ ऐसे आइडियम है, 2-3 हमने इसमें बीच में भी पढ़े थे कि ऐसे आइडियम्स होते हैं कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली, और टू एक्ट कंसिस्टेंटली। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई आदमी लगातार बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा है, ठीक है, उटपटांग हरकतें कर रहा है, तो उसके आइडिया का मतलब निकलता है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है। इसके साथ बड़ी खूबसूरत पिक्चर लगी है मिस्टर बीन की, और सब मिस्टर बीन को जानते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस आइडियम को लेके। होप दोस्तों ये जो मैंने आज आइडियम समझाए हैं आपको ये पसंद आई हो, ये 300+ की सीरीज़ जो है आइडियम की आपको पसंद आई हो। और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आने के लिए वेट करिए। मैं इस पर पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा 300+ की, जो SSC सीजल अपकमिंग 2023 का आने वाला है उसके लिए, और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।